students, I am Jyoti Yadav. Today in this part of video we will discuss about the water cycle, air and its composition, atmospheric layers, all things we have discussed. Now in this video we will discuss about the water and water bodies and the water cycle. What is the process is going on in our environment naturally, and what is the what factors are responsible for this. So all things we will discuss. Let us start. Water has been on earth since the ice age. Ice age का मतलब है when the earth was covered with ice, and after increasing the temperature the ice was melting and the grasses are there all over. So its amount has not changed much since then. और धीरे धीरे ये तो कुछ आइस तो क्या हो गई, पिघल गई, जिसकी वजह से क्या है अर्थ के ऊपर क्या बन गए, ग्रासलैंड बन गई. ठीक है, और उन्हीं ग्रासलैंड से उसी अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुए, बहुत सारे एनिमल्स का ओरिजिन हुआ. ठीक है, दिस मीन दैट द वाटर ऑन अर्थ कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग कंटिन्यूसली इन वन फॉर्म और द अदर. और इसका मतलब ये है कि आइस थी, आइस जमी है, इसका मतलब इससे पहले वो क्या थी, लिक्विड पोजीशन में था वाटर. अगर लिक्विड पोजीशन में नहीं होता तो आइस कैसे जमते. तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्कुलेशन है आइस का लिक्विड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में होना, ये प्रोसेस बहुत ही पुराना है और नेचुरली चलता रहता है कि लिक्विड वाटर है वो आइस में चेंज होता है, गैसेस फॉर्म में हम उसको जब हीट देते हैं तो उसमें होता है. द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज़ नोन एज द वाटर साइकिल. और इसी सर्कुलेशन को कि जो वाटर यहाँ पर है, जो वाटर बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंटेड है, वैन इट्स इवापोरेट इट इज़ गोइंग ऑन द एटमॉस्फेयर, एंड आफ्टर गोइंग इवापोरेशन process it has become the droplets and it came again on the earth. कि जैसे ही ये आइस क्या हुआ, ये आइस मेल्ट हुई, लिक्विड फॉर्म में आ गया पानी. इस लिक्विड फॉर्म के ऊपर जब सन हीट पड़ी, टेम्परेचर बढ़ा, तो ये किस में चेंज हो गया, गैसेस फॉर्म में हो गया. ठीक है, इवापोरेट हो गया, एक तरह से इवापोरेट होकर कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर के अंदर क्या बने, ड्रॉपलेट्स बने, बादल बने, और उससे बारिश हुई. बारिश के बाद वही पानी क्या आ गया अर्थ के ऊपर नीचे. तो इस तरह से ये जो वाटर साइकिल है, ये जो सर्कुलेशन है वाटर का, ये चलता रहता है. तो सिंपल फॉर्म में अगर हम इसकी डेफिनेशन दें, द सर्कुलर ऑफ वाटर इज नोन एज द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल इज प्रोसेस इन विच वाटर सर्कुलेट्स ऑन द अर्थ थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड द प्रेसिपिटेशन. और ये जो सर्कुलेशन है, ये जो वाटर साइकिल है, ये तीन चीज़ों से कंप्लीट होता है. ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई भी एक प्रोसेस अगर पूरा नहीं होता है तो ये क्या है, कंप्लीट नहीं होगा. सबसे पहला है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन कब होगा, जब जो भी वाटर बॉडीज अर्थ के ऊपर हैं उनके ऊपर सन हीट पड़ेगी तो वो पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होगा. मीन्स द लिक्विड फॉर्म इज चेंजिंग इनटू द गैसेस फॉर्म. सेकेंडली, आफ्टर इवेपोरेशन आफ्टर द गैसेस फॉर्म द वाटर विल चेंज इनटू द गैसेस फॉर्म, कंडेंसेशन. ठीक है, कि कंडेंसेशन से क्या बने, बादल बन गए, एंड प्रेसिपिटेशन. और इस बादल बनने की वजह से क्या हुआ, बूंदें बनी, और उससे क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल हुआ. ठीक है, कि अर्थ का यही पानी इवापोरेशन के प्रोसेस से स्टार्ट होकर प्रेसिपिटेशन के रूप में वापस आ जाता है. दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल. मीन्स द वाटर साइकिल इज डिपेंड ऑन द थ्री प्रोसेस, इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड द precipitation. The water in water bodies and moist land evaporates with the heat of the sun. और ये evaporation process कैसे होगा, सन हीट से, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो हीट का मेन सोर्स है दैट इज द सन. मूविंग अप इन द एयर द इवेपोरेटेड वाटर कंडेंस. कि जो पानी मूविंग हो रहा है, मतलब जो एयर में चला गया, कैसे चला गया, एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे गया ये पानी, इवापोरेट होकर. ठीक है, और ये किस में चेंज हुआ, कंडेंस, संघनन हुआ, एंड फॉर्म्स क्लाउड ऑफ वाटर. और इससे क्या हुआ, बादल बने, एंड ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. और इससे क्या बने, पानी की बूंदे, और इसकी वजह से क्या हो गए, वापस से प्रेसिपिटेशन के रूप में बारिश हुई. व्हेन दीज क्लाउड्स गेट हैवी, जब ये धीरे धीरे बादल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, तो वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नोफॉल. तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, जहाँ पर लो टेम्परेचर होगा वहाँ पर क्या होगा, नीचे स्नोफॉल हो जाती है, और जो टेम्परेचर मॉडरेट है और हैवी है वहाँ पर क्या है, रेनफॉल के रूप में आ जाता है. ये जो पानी है, मतलब अर्थ से गया हुआ पानी वापस अर्थ के ऊपर आ जाता है. तो ये प्रोसेस है, ये कम्प्लीटली चलता रहता है. द इवेपोरेटेड वाटर इज देन ब्रोट बैक इनटू द रिवर्स एंड ओशंस. और ये वापस
कहाँ पर आ गया, फिर से रिवर्स के अंदर जो वाटर बॉडीज हैं अर्थ के ऊपर उसमें आ गया, मतलब वहीं से पानी गया था इवेपोरेट होकर और वहीं पर वापस आ गया। ठीक है, दिस इज ए नेवर एंडिंग साइकिल एंड इज नोन एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और ये कभी भी ना ख़त्म होने वाला साइकिल है जो ऑटोमेटिकली नेचुरली में क्या है चलता रहता है। और दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल इसलिए कहते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। ठीक है, कि पानी का ये जो जल चक्र है ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है एंड इट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, चलता रहे। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो अर्थ के ऊपर बारिश होना बंद हो जाएगी, और बारिश नहीं होगी तो अर्थ के ऊपर पानी है वो बिल्कुल ही कम रह जाएगा। अभी भी वैसे शॉर्टेज आ रही है, लेकिन अगर ये प्रोसेस अगर बिल्कुल ही बंद हो गया तो अर्थ क्या हो जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। कि जो अर्थ का पानी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जो 71% जो वाटर है उसका केवल 3% ही वाटर क्या है पोर्टेबल है, मीन्स वी कैन यूज़ इन द ड्रिंकिंग एंड द अदर डोमेस्टिक वर्क्स। बाकी जो परसेंटेज बच गया 100 का अगर हम देखें तो वो कितना है, 97 का है, वो क्या है वेस्टेज। एक तरह से क्या है सैलिन वाटर है। वेस्ट तो नहीं कह सकते बिकॉज वी आर गेटिंग द साल्ट फ्रॉम इट एंड अदर थिंग्स विच वी आर यूजिंग like as the some products from the oceans and seas and the our ships are going for exporting and importing। ठीक है, तो वो पानी भी हमारे लिए यूजेबल है, लेकिन पीने के लिए या अगर अदर पर्पज़ के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। 97% ऑफ द टोटल वाटर इज ओशन वाटर एंड हैज साल्ट एंड अदर मिनरल्स लाइक सोडियम क्लोराइड एंड टेबल साल्ट दैट मेक द वाटर इम्प्योर फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन वो पीने के लिए क्या है सुटेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स है वो मिले होते हैं। सबसे ज़्यादा कैल्शियम क्लोराइड जो नमक है आपका वो होता है। दिस वाटर इज कॉल्ड सैलिन वाटर, इसे हम क्या कहेंगे खारा पानी। एंड द अमाउंट ऑफ द साल्ट प्रेजेंट इन द वाटर इन ए पर्टिकुलर अमाउंट एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड द सैलिनिटी ऑफ द वाटर। कि जिस क्वांटिटी के ऊपर जितना ग्राम पानी है उसमें कितना % उसमें क्या है नमक मिला है, उसी के अकॉर्डिंग उसको हम मेजर करते हैं, उसको क्या कहते हैं सैलिनिटी ऑफ द वाटर। की मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर 1000 ग्राम या 1000 मिलीग्राम जो भी है पानी है और उसके अंदर 25% उसमें सैलिन है, उसमें नमक है, तो उसकी सैलिनिटी हम उसे से निकाल सकते हैं रेशो से। ठीक है, एवरेज जो है वो है 35% पर 1000 ग्राम। कि 1000 ग्राम अगर पानी है तो उसमें 35% क्या है उसमें नमक होगा। बट इट वेरीज फ्रॉम ओशन टू ओशन, लेकिन ये अलग अलग होता है, सभी का क्या है सेम नहीं होता। जिन बड़े ओशंस के अंदर जिन सीज के अंदर क्या है अलग अलग रिवर्स मिलती हैं आके उसमें ज्वाइन होती हैं तो उसकी सैलिनिटी क्या होगी कम होगी। और जो भी हैवी रेनफॉल एरियाज है वहाँ पर अगर कोई नदी बहती है तो वहाँ पर उस ओशंस के अंदर उस सीज के अंदर भी सैलिन क्या होगा कम होगा, लवणता कम होगी, जिसको हम क्या कहते हैं लवणता। वो क्यों कम होगी, क्योंकि उनके अंदर क्या है फ्रेश वाटर मिलता रहता है। नदियाँ अपना पानी लेकर आती, क्योंकि नदियों का पानी क्या होता है खारा नहीं होता, वो फ्रेश वाटर होता है। तो वो नदियाँ जब उस समुद्र के अंदर मिलती हैं तो अपना पानी मिला देती हैं, तो इससे क्या होता है उसकी जो लवणता है उसका जो खारापन है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी हाई टेम्परेचर एरियाज है या जहाँ पर नदियाँ आपस में एक दूसरे से मिलती हुई समुद्र के अंदर गिरती हैं या बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं किसी भी समुद्र के अंदर, तो उस समुद्र की जो सैलिनिटी है वो क्या होगी कम होगी। अदरवाइज़ तो सभी जगह क्या है अलग अलग, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा साल्टी हैं जिसको बिल्कुल ही क्या है यूजेबल नहीं है। Only 3% of the water is pure and fit for drinking. It is provided only by rivers, ponds, lakes and glaciers. Because the seas and the oceans are having saline water and this water is not usable for us. Only the other water bodies like rivers, ponds, lakes and glaciers are having this type of water, pure water and the fresh water, and we are using it. The water of the Dead Sea in Israel is so silent that its density allows the swimmer to float in it. ठीक है, कि डेड सी एक ऐसा समुद्र है जिसकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है। वो ऐसा है कि जैसे आप उसका बैठ भी सकते हो, कि कोई जो स्विमिंग वाला है अगर स्विमिंग करने के लिए जाना भी चाहें तो वो भी क्या होगा ऊपर ही तैरेगा, क्योंकि उसके अंदर पानी के बजाय क्या है सबसे ज़्यादा नमक है। नमक कैसा है वाइट कलर का है तो बिल्कुल ऊपर दिखाई देता है। इट इज़ सैड टू बी 340 ग्राम पर लीटर, और ये कितना है 340 ग्राम। 1 लीटर 1000 मतलब होता है, उसमें 340 क्या है सैलिन है, तो कितनी ज़्यादा वो क्या है खारा है। या आप अंदाज़ा लगो वर्ल्ड में सबसे जो सैलिएस्ट जो सी है वो कौन सा है डेड सी है। नेक्स्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर,
कि अब ये जो वाटर है, जो अर्थ के ऊपर हमने पढ़ा कि 71% एरिया अर्थ का कवर्ड है वाटर से, ये किस किस रूप में है हमारे पास है, क्या क्या वाटर बॉडीज हमारे पास अवेलेबल है। ओशंस आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अकॉर्डिंग टू द साइज वाटर bodies are divided into so many parts like oceans, then seas, then rivers, then lakes, then ponds and etc. ओके, तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग कि कौन सी वाटर बॉडी कितना वाटर कंज्यूम करती है, कितना वाटर कंटेन करती है, उसके अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है। They contain almost all of the water. Given below is a world map that shows the distribution of water in the oceans. मैप के अंदर आप अच्छे से देख सकते हो कि ओशंस के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पर है। देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाटर सप्लाई अराउंड द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में पानी कहाँ कहाँ पर है। जो भी ब्लू कलर है ये सारा क्या है, किससे कवर्ड है, पानी से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सा एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। द ओशियनिक वाटर इज़ डिवाइडेड इंटू 5 ओशन, कि ओशन के अंदर जो पानी है उसको हम 5 भागों में बांटा जाता है। मीन्स देर आर 5 ओशंस ऑन द अर्थ। नेम अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। पहले 4 पढ़, लेकिन अब 5वां जो है अंटार्कटिक ओशन है, जिसको साउदर्न ओशन भी हम कह सकते हैं। द वाटर इन दीज ओशंस कवर्स 97% ऑफ द टोटल वाटर एज डिस्कस अबाउट। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, आपको पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। एंड द अंटार्कटिक ओशन इज़ बेसिकली कॉल्ड द साउदर्न ओशन। और ये जो 5वां जो हमारा ओशन बनाया गया, जो बुक्स के अंदर या जो बताया है हमारे साइंटिस्ट ने, अकॉर्डिंग टू अंटार्कटिक ओशन का ही नाम लिखा कि अंटार्कटिक ओशन क्या है, कि अंटार्कटिक सर्किल है, जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिक सर्किल की जो बर्फ़ है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। और वो इतनी ज़्यादा मेल्ट हो चुकी है कि उसने एक ओशन का रूप है वो ले लिया। इसी की वजह से एक नया ओशन अब नाम आ रहा है। पहले हम लोग 4 पढ़ते थे, अब इसकी वजह से क्या हो गया है, अंटार्कटिक। और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए इसको साउदर्न ओशन भी हम कह सकते हैं। वाटर इज़ द ओनली कंपोनेंट दैट कैन क्वेंच आवर थ्रस्ट। क्वेंच मतलब अपनी हमारी जो प्यास को शांत करने की जो कैपेसिटी है वो केवल है वाटर में। और कोई भी हम लिक्विड चीज़ अगर पी लें, चाहे यूज़ कर लें, लेकिन जो हमारी प्यास है वो किससे ख़त्म होगी, वाटर से। ठीक है, तो इसीलिए इसका कोई भी अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है कि पानी के जगह पर हम किसी और चीज़ से अपनी प्यास बुझा सकते हैं। चाहे आप ट्राई खुद भी कर सकते हैं कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए या कोई भी लिक्विड चीज़ पी लीजिए, लेकिन जो तृप्ति, जो संतुष्टि, जो सेटिस्फेक्शन हमें पानी पीने के बाद होता है वो और किसी से नहीं होगा। Therefore it has become a worldwide phenomena to save water for ourselves as well as our coming जनरेशन। और इसीलिए पूरा वर्ल्ड आज लग रहा है कि आने वाले जनरेशन के लिए हमें पानी को सेव करना है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी है वो प्रोसेस शुरू कर रही है कि धीरे धीरे हमें पानी को बचाना है। क्योंकि एक बार अगर अर्थ से पानी ख़त्म हो गया, क्योंकि ये सर्कुलेशन है धीरे धीरे कम होता जा रहा है जो वाटर साइकिल का, अगर ये बंद हो गया, एक दिन ख़त्म हो गया पानी, तो उसके बाद हमारे पास पानी कहाँ से आएगा। इसलिए बताते हैं कि सेव द वाटर। नेक्स्ट है सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर, कि ये जो सर्कुलेशन है, जो ओशन है वो कैसे चलता रहता है, कैसे इसके अंदर जो टाइड्स हैं, वेव्स हैं, जो हम देखते हैं न्यूज़पेपर पे और न्यूज़ चैनल्स में या मूवीज़ वगैरह टीवी में हम देखते हैं कि ठीक है किस तरह से ओशंस है वो पानी को आपस में इधर उधर लेकर जाते हैं। तो वो पढ़ेंगे अब हम। द ओशन वाटर अनलाइक वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक इज़ नॉट स्टिल, ठीक है, कि स्थिर नहीं है, कि जो भी पानी है वो हमेशा, आपने देखा हो कहीं पर भी पानी हमेशा क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है, चाहे वो आप किसी भी चीज़ में हो। इट कीप्स ऑन मूविंग। दिस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड द सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर। और जब यही मूवमेंट कंटिन्यूसली चलती रहती है ओशंस के अंदर, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर। कि कहीं पर भी आप बकेट में भी डालते हो, कहीं पर भी डालते हो, तो पानी क्या करता है, रिवर्स है तो वहाँ पर भी पानी क्या है, चलता रहता है, अजीब सी आवाज़ आती है। इसका मतलब है पानी कभी भी स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा मूवमेंट चलती रहती है। इट मूव्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, सीधी भी और आड़े तिरछी भी। ठीक है, दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट, जब वो पानी सीधा चलता है, सीधा जाता है, आगे की तरफ चलता रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेव्स। ठीक है, और जो वर्टिकली आगे पीछे जब जाता है तो उसको क्या कहेंगे हम, टाइड्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, जब आगे आ गया फिर पीछे चला गया तो वो क्या होगी, टाइड्स। और जब सीधा चलता है, आगे की तरफ चलता है केवल, तो उसको क्या कहेंगे हम, वेव्स। ये दो चीज़ें हैं जो समुद्र के पानी में हम देख सकते हैं। देयर आर सर्टेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट, और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं
कि हवा किस डायरेक्शन से आ रही है। अगर हवा आगे की तरफ से आ रही है तो पानी को आगे भाग कर ले जाएगी, अगर पीछे की तरफ से पीछे की तरफ पुश करेगी। ये हवा की डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है, हैवी रेनफॉल भी आती है तो उससे भी पानी क्या है तेज स्पीड से आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, सैलिनिटी, उसके अंदर सैलिनिटी कितना है, लवणता कितनी है कि वो कितना खारा पानी है, ये भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, और कितना जो समुद्र है वो कितना गहरा है, कितना उसमें पानी है वो कंटेंस है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसी के आधार पर जो ओशंस में वेव्स और टाइड्स हैं वो चलती रहती, आगे पीछे या ऊपर नीचे जो भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओनली दिस मच।